ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम। रघुकुलभूषण राजा राम रघुकुलभूषण राजा रघुकुलभूषण राजा राम रघुकुलभूषण। जय जय राम जानकी राम जय 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 राम जानकी राम जय। तापसरंजन तारक नामा तापसरंजन तापसरंजन तारक नामा तापसरंजन तारक नामा। दानवमर्दन कोदंड रामा दानवमर्दन दानवमर्दन कोदंड रामा दानवमर्दन कोदंड रामा। जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम। रघुकुलभूषण राजा राम रघुकुलभूषण। जय जय राम जानकी राम जय जय राम। पशुपतिरंजन पावन रामा पशुपतिरंजन पावन रामा पशुपतिरंजन पावन रामा पशुपतिरंजन पावन रामा।
पावन राम पावन राम पशुपतिरंजन पावन राम पशुपतिरंजन पाप विमोचन तारक नामा पाप विमोचन तारक पाप विमोचन तारक नामा पाप विमोचन जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम रघुकुल भूषण राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोकहु जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ चक्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातु राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस हनुमान चालीसा का पठन करता है वह सिद्ध होता है, उसके जीवन में एक से एक सुंदर फल घटित होते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी कि जो यह पढ़े, केवल एक ही शर्त है, पढ़े, पढ़ना चाहिए। ये भी नहीं लिखा कि कब पढ़े, कितने बजे पढ़े, कितनी बार पढ़े। बीच में आई एक पंक्ति, जो 7 बार, लेकिन अंत में जो यह पढ़े। तो तुलसीदास जी अपने अनुभव से कहते हैं कि आपको जितना समय हो, जब समय हो, पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से ही हनुमान जी की प्रसन्नता हमको मिलती है, कृपा आशीर्वाद मिलता है। भगवान नाम में यही महिमा है कि नामस्मरण मात्रेण, नामस्मरणाद अन्योपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नुहरे। तो नाम स्मरण ही क्या है, बोले इस संसार से पार करने के लिए उपाय है। तो हनुमान चालीसा में हम हनुमान जी का ही नाम, उनका यश, उनका गान। तो हम दूसरी चीज़ें तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने दिनचर्या में इसको भी शामिल करना चाहिए। कई लोग जरूर पढ़ते भी होंगे। देखो, हम लोग जब बोलते हैं कि रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा एक शब्द बोला जाता है। पूजा के साथ में पाठ को भी जोड़ा जाता है ना। तो पाठ, किसका पाठ? बहुत सारी चीज़ें, कोई भी ग्रंथ जो आपका प्रिय, जैसे वारकरी लोग हरिपाठ, हरिपाठ का पाठ करते हैं। एक ने उसका दूसरा ही अर्थ समझा, हरिपाठ म्हणजे हरिकडे पाठ। असं नहीं। तो हरिपाठ में जो अब लिखे हैं पूरे ओविया स्तोत्र और क्या कहते हैं, अभंग भजन, तो पठन होता है। भगवत गीता का कोई अध्याय पढ़ना चाहिए। हम लोग केवल बस अखबार पढ़ते हैं, वो नित्य पठन, और एक दिन नहीं आया तो बड़ी बेचैनी होती है। लेकिन शंकराचार्य जी लिखते हैं वेदो नित्यमधीयताम, बोले रोज वेद का पाठ कीजिए, वेद पाठ, गीता पाठ। शंकराचार्य जी ने क्या लिखा? भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृद पिये न मुरारी समरचा,
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बोलिए, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते। कहते हैं शंकराचार्य जी भज गोविंदम के स्तोत्र में भगवद गीता किंचित किंचित अधीता, कुछ तो पढ़ लीजिए। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। यहाँ 200 लोग बैठे हैं कितने लोगों को मालूम है? कुछ लोगों को तो मालूम है, अच्छा है। तो 700 श्लोक में से कुछ तो हम पढ़ ही सकते हैं। हालांकि 2-4 श्लोक ही हमको मालूम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्, गीता में क्या बताया? बोले जब जब धर्म की हानि होती है ये श्लोक मालूम है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, लेकिन उसके अलावा 698 वर्सेस भी है 608। तो खैर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। यहाँ बात चली है जो यहाँ पढ़े। अब हनुमान चालीसा पढ़ने में तो 8 मिनट लगते हैं, तो अपने पूजा का जो समय होता है उसमें ज़रूर, या रात में सायंकाल 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। पढ़ने से वो सारे विचार जो आपने सुने हैं, जो अभी मनन किए, वो सब आ जाएंगे और उससे अंतःकरण में एक दिव्यता और पवित्रता आती है। शब्द की बड़ी महिमा है। शब्द को सुनते ही सारे भाव आते हैं। तो हनुमान जी के बारे में यहाँ कहा कि हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं, भगवान से मिलाने वाले हैं। उदाहरण दिया सुग्रीव और विभीषण का। और मिलाते ही नहीं है राम जी से, बल्कि उनको मान सम्मान अभयदान सब मिल जाता है। हाँ, सुग्रीव जब तक राम जी से मिला हुआ नहीं था डरता था, भय से व्याप्त था, लेकिन हनुमान जी ने उसके भय को दूर किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। भय जो वृत्ति है वो दुखद वृत्ति है। जब व्यक्ति के भीतर भय वृत्ति होती है, सुख से बैठ सकता है क्या? चिंता ये वृत्तियों में भी क्या है, 2 तरह का विभाजन है, सुखद वृत्ति दुखद वृत्ति। परिणाम में क्या है, सुख है कि दुख? द्वेष है, क्रोध है, ये सब कैसी है, दुखद की सुखद? दुखद। क्रोध आने के बाद कोई व्यक्ति खुश नहीं होता, द्वेष आने के बाद खुश नहीं होता। तो भय की वृत्ति जो थी, अच्छा विभीषण में एक थोड़ी सी हिचक थी, तो भगवान से मिला के इन वृत्तियों का क्या हुआ? बोले नाश हुआ और दोनों ही प्रसन्न हो गए। अच्छा, और केवल अलौकिक या पारमार्थिक उनको लाभ ही नहीं हुआ, पारमार्थिक वस्तु का बल्कि लौकिक वस्तु का भी लाभ मिल गया। दोनों ही क्या बन गए? राजा। दोनों चाहिए लोगों को। लोग देखिए समाज में इतने विरक्त नहीं है। केवल भगवान भगवान नहीं चाहिए, भगवान भी चाहिए, पकवान भी चाहिए बोले दुनिया की भी कुछ चीज़। इसलिए लोग पहले फलश्रुति पढ़ते हैं या पूछते हैं, बोले ये हम स्तोत्र पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? सुख संपत्ति घर आवे, ये होगा कि नहीं? नहीं, बोले आत्मज्ञान होगा। बोले ठीक है, आत्मज्ञान तो अभी नहीं चाहिए, मोक्ष मिलेगा। पद प्रतिष्ठा यश सम्मान धन, ये जब उसमें लगा होता है फल में, तो हाँ। तो यहाँ पर हालांकि सुग्रीव और विभीषण एक बार भगवान से मिलने के पश्चात पूरी तरह निष्काम हो गए थे। तो ये हमने देखा लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी ने सूर्य को निगला। अब किसी ने कहा हनुमान जी सूर्य को कैसे निगल सकते हैं?
क्यों नहीं निकल सकते? वेदांत में एक नियम है, कार्य जो है वो कारण में विलीन होता है ना। एक होता है कार्य, एक होता है कारण। हर चीज़ का एक कारण है कि नहीं जगत में? कोई भी चीज़ हो तो कोई ना कोई कॉज होता है। वेदांत में प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? घट मिट्टी का। घट बना है तो कारण क्या है? बोले मिट्टी। आभूषण बने तो कारण क्या है? स्वर्ण। तो देखिए ये जो सूर्य है ये है तेज, अग्नि, और हनुमान जी कौन है? तो बोले वायु रूप है। और हमारे तैत्तरीय उपनिषद में कहा है तस्माद् वाये तस्माद् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्योन्नम अन्नात् पुरुषः। ये शरीर कैसे बना? तो उसकी पूरी एक कथा है। जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? परब्रह्म परमात्मा था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, उसी को आत्मा को चैतन्य कहते हैं, वो था। फिर उसमें से आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। तो परब्रह्म हो गया कारण किसका? आकाश का। आकाश कारण हो गया वायु का। वायु से क्या आया? तो बोले अग्नि। तो वायु हो गई कारण और अग्नि क्या हो गया? कार्य। कार्य मतलब इफेक्ट, बाद में आने वाला। अच्छा, फिर अग्नि से क्या आया? जल। जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से सब। ये इनको क्या कहते हैं? पंच महाभूत। जानते हैं ना, पंच तत्व, पंच महाभूत। हम सब लोगों का शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बना है। इसलिए शरीर को भी कई बार क्या बोल दिया जाता है? भूत। बल्कि जीवों को भी भूत बोल दिया जाता है। यहाँ 150 से 200 भूत बैठे हैं ऐसा बोला जा सकता है। गीता में बार बार आता है सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि। तो इन पंच महाभूतों के क्रम में बता हम ये रहे हैं कि वायु के बाद अग्नि है। अच्छा, उल्टा क्रम, जब प्रलय होता है तो पृथ्वी विलीन होती है जल में, जल विलीन होता है तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, और आकाश फिर परमात्मा में। तो हनुमान जी यदि सूर्य को अपने में ले रहे हैं तो वो वायु रूप है। अग्नि जो है वो कहाँ विलीन होती है? तो बोले वायु में। इसलिए ये तर्क से भी क्या है? सिद्ध ही होता है, तो ले सकते हैं। तो प्रभु क्या भानु न क्या चौपाई है? जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख दे। हनुमान जी ने जलधि समुद्र को पार किया मुद्रिका के बल पर। उसका भी आध्यात्मिक अर्थ हमने देखा। नाम के बल पे, मुद्रिका से तात्विक अर्थ, लक्ष्यार्थ क्या है? नाम। देखिए अपने शास्त्रों में जब शब्दार्थ घटित नहीं होता हुआ दिखता है तो फिर लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। लक्ष्यार्थ मतलब छिपा हुआ अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ है। एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। अपने हम व्यवहार में भी वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो शेर है। अब शेर है तो कोई ये थोड़ी पूंछ आ गई उसको, 4 पैर आ गए। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चलेऊ, ऐसा वर्णन आता है। राम जी और लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो 2 शेर चले जा रहे हैं। अब वाच्यार्थ घटेगा क्या? नहीं घट सकता, शाब्दिक अर्थ नहीं। तो शेर के जैसे जो वीर है। तो जब मुद्रिका यहाँ लिखा कि मुद्रिका उन्होंने ली और पार हो गए, तो मतलब क्या? तो बोले इसका आध्यात्मिक अर्थ, मुख में यदि नाम हो, मुख में हो राम नाम, और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाही विधि राखी राम ताहे विधि रही है।
बोले मुख में यदि राम नाम हो और हाथ में राम काज हो तो बस सब चीज़ सफल होती है। हनुमान जी ने इन्हीं दोनों के सहारे अपने कार्य को पूरा किया। तो नाम महिमा तो जबरदस्त है। अमृताहुनि गोड़ नाव तुझे देवा। आश्रम में प्रवचन कर रहा था, उसमें बता रहा था कि घेता नाम विठो वाचे पर्वत जळतील पापांचे। नाम में इतना बल है कि पाप का पर्वत हो वो भी जल जाए। नाम में इतनी शक्ति है इतने सारे पापों को भस्म करने की कि उतने पाप हम कर भी नहीं सकते। उतने पाप करने तो आने को जन्म लेने पड़ेंगे। किसी ने कहा नाम तो जरा छोटा सा होता है, इतना उसमें क्या है? आकार को मत देखिए, अणु कितना होता है, अणुबम, और उसमें शक्ति कितनी है वो। बोले ये उदाहरण तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, होम्योपैथी की गोली आपको मालूम है कितनी होती है? साबूदाने की गोली से भी छोटी होती है, लेकिन उसमें भी होता है कि नहीं ताकत। विष की एक बूंद। तो नाम ऐसा जबरदस्त है कि उससे असंभव चीज़ें संभव होती हुई दिखाई देती है। तो प्रभमुद्रिका मेली मुखमाई, जल दिलांगी गए अचरज नाही। फिर दुर्गम का सब सुगम हो जाते हैं, अनुग्रह आपकी कृपा से। और उसके बाद आगे की चौपाई ये, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, है ना। यहाँ तक पहुँचे थे, सब सुख लहे तुम्हारी करुणा। हाँ, उसके आगे राम दुआरे तुम रखवारे, कल यहाँ पे छोड़ा था। भगवान के द्वार में हनुमान जी है। किसी ने कहा कि हनुमान जी आप कहाँ मिलेंगे, आपका घर कहाँ है? तो बोले कोई घर नहीं है मेरा। इसलिए जब अयोध्या में सारे वानर लोग पहुँचे हैं, जब राज्य मतलब राम राज्य स्थापित हुआ, सारे वानरों को भेज दिया वापस, सुग्रीव इत्यादि को, जामवंत इत्यादि को, हनुमान जी को रख लिया। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा हमारा कोई घर ही नहीं है। बोले फिर रहोगे कहाँ? बोले बस आपके द्वार पे। राम जी के द्वार पे ही हनुमान जी का निवास है। बोले यहीं पे? हाँ। किसने अपॉइंट किया है? तो ऐसा कहते सीता जी ने उनको कहा यहीं रहिए, राम जी ने तो कहा ही, लेकिन द्वार पे रख दिया। क्यों? तो ऐसी कथा आती है कि जब भगवान राम राजा बन गए तो इतने सारे विजिटर्स आने लगे। भाई जब पद मिलता है तो आते हैं कि नहीं लोग, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। हालांकि ये बात राम जी के साथ नहीं है, लेकिन अब राजा बन गए, 14 वर्ष का वियोग, अब इतनी वहाँ भीड़, इतनी भीड़। तो माँ जानकी कहती है कि ये इतने सारे मिलने वाले मेहमान लोग हैं, राम जी को ना खाने को ठीक से मिल रहा है, ना पीने को, ना हमसे कुछ बातचीत करने को, ना कुछ मिलने को, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है। बोले मैं तो थक गई हूँ। तो हनुमान जी को क्या कहती है? बोले आप हमारी मदद करो। हनुमान जी कह रहे हम कैसे मदद करें? बोले नहीं, ऐसा है, ये जो मेहमान है ना, उन मेहमानों में जरा विभाजन करो। जो भगवान के पास केवल किसी कामना से आ रहे हैं, आर्त क्या अर्थार्थी है ना, भक्त है सब, जिज्ञासु इत्यादि। तो बोले जो केवल लौकिक कामना की भावना लेके आ रहे हैं उनको तुम ही दे दो। जिनके पास भक्ति वैराग्य की इच्छा है उनको अंदर भेजो, तो थोड़े कम हो जाएंगे भक्ति वैराग्य ज्ञान कितने लोग हो चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आप हमको कह रहे हैं कि लौकिक चीज मैं दे दूं, तो मेरे पास है कहाँ? तब सीता जी ने कहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, मैं वरदान देती हूँ कि तुम क्या हो जाओ, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के देने वाले। तो अर्थ ये है कि सीता जी ने कहा आप रक्षा कीजिए। और केवल जो ज्ञानी, मतलब ज्ञान भक्ति वैराग्य, इसलिए यहाँ पर वर्णन आता है राम दुआरे तुम रखवारे। उसके बाद कहते हैं
हनुमान जी कहते हैं आप मेरे पास मत आइए, यदि आपको मुझसे मिलना है तो आप कहाँ आइए, राम जी के द्वार पे, मैं वहीं मिलूँगा। और इसका अर्थ देखिए ये है कि यदि आप मुझसे संबंधित होना चाहते हैं तो राम जी से संबंधित होइए, या उल्टा कर लीजिए, यदि आपको राम जी से जुड़ना है तो मेरे पास आइए, है कि नहीं? ये इसका अर्थ है। और देखो लंका में कल हमने देखा था ना परसों, लंक जराए विकट रूप धरि लंक जराए, लंका जलाई हनुमान जी ने, लेकिन विभीषण जी का घर या उनकी कुटिया जली नहीं। बोले क्यों नहीं जली? क्योंकि विभीषण जी की कुटिया नहीं थी, वो तो मंदिर ही था। हरि मंदिरतः भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। विभीषण जी का घर एकदम अलग, और वो क्या मंदिर, और क्या नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई, तुलसी वृंदावन है। और वहाँ पे रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध धनुष और बाण दोनों अंकित हैं। बोले ये तो बिल्कुल मंदिर है। और मंदिर है तो मंदिर की किसका मंदिर है? हरि का मंदिर है, राम का मंदिर है। तो जो दरवाज़ा दिख रहा है वो क्या हो गया? राम द्वार है। अब बोले यदि राम द्वार है तो वहाँ तो उसकी रक्षा करनी चाहिए कि उसको जलाना चाहिए? तो बोले रक्षा करनी चाहिए। इसलिए विभीषण जी के उस मंदिर को भगवान हनुमान जी ने बचा लिया। और वैसे दूसरा भी मैंने कारण आपको बताया था, उधर से कोई चंदा नहीं आया था। अच्छा, हनुमान जी के पास सिद्धि है। सिद्धि मतलब कहाँ तक अग्नि जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ही कैन कंट्रोल दैट फायर। तो उसका उपयोग किया उन्होंने। भक्त को थोड़ी जलाना है, भक्त का घर भी बचाना है, इसलिए वो रह गया। तो राम द्वारे, ये हम कह रहे हैं, राम द्वार के रक्षा करने वाले। और राम को आप बोल दीजिए हरिद्वार, है ना, हरि का द्वार। ये हरिद्वार नाम कैसे पड़ा? हरि का द्वार है, मोक्ष नगरी है ना हरिद्वार। तो बोले यदि हनुमान जी हरिद्वार में रहते हैं या राम द्वार में रहते हैं तो वहाँ तो गंगा जी बहती है। भाई हरिद्वार में तो गंगा जी है, हनुमान जी के पास भी गंगा जी है क्या यदि वो हरिद्वार में रहते हैं तो? बोले बिल्कुल है। राम भक्ति जह सुर सरिधारा। गोस्वामी जी ने कहा है कि गंगा जी कौन है? राम भक्ति। समझ में आ रहा है ना? तो हरिद्वार किसके किनारे? गंगा के किनारे। हनुमान जी के पास भी गंगा है, राम भक्ति, उसके द्वार पे बैठे हैं। एक से एक प्यारे प्यारे अर्थ हैं। तो राम द्वारे तुम रखवारे, और होतन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी के लिए कहा गया कि उनकी जब तक आज्ञा न हो प्रवेश नहीं होता। पैसारे, यहाँ पैसा का अर्थ नहीं है। यदि पैसे का अर्थ आप अर्थ ले रहे हो तो आपने इस शब्द का अनर्थ कर दिया। है ना? अर्थ यहाँ है ही नहीं। देखिए जिसकी खोपड़ी में, जिसकी बुद्धि में पैसा ही पैसा है, उसको यहाँ भी पैसा दिखाई देगा। ऐसा लिखते हैं कि यथा तथा सृष्टि, जैसी नज़र है वैसा क्या दिखता है? नज़ारा। हरा चश्मा लगाओ तो हरा, पीला है तो पीला। तो जिसके भीतर पैसा है, और बोले यहाँ भी, तो एज द विजन सो द वर्ल्ड। हनुमान जी को तो सब दूर कौन दिखते हैं? राम ही राम। हाँ, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कबीरदास जी ने भी एक भजन लिखा, उसमें वो कहते हैं हरि को हर में देखा, हरि को हर में देखा साधो, हरि को हर में देखा। आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला। आप गली में
भिक्षा मांगे आप गली में भिक्षा मांगे, हाथ में लेके प्याला साधो, हरि को हर में देखा साधो, हरि को हर में देखा। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मक्का में दरवेसा, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हरि जैसे का तैसा साधो, हरि को हर में देखा साधो, हरि को हर में देखा, हरि को हर में देखा, हरि को हर में देखा साधो, हरि को हर में, हरि को हर में, हरि को हर में देखा। याद आ गया भजन, हरि को हर में देखा। ये हनुमान जी की दृष्टि है। रावण में भी जो राम को देखते हैं, तो यहाँ पे हनुमान जी के भीतर पैसा बैठा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बिनु आज्ञा, हनुमान जी की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं है। सुग्रीव और विभीषण, इनको भी प्रवेश मिला राम जी, हनुमान जी की आज्ञा से। कहते हैं सुग्रीव के लिए एक अलग भवन बनाया भरत जी ने। कहाँ पे? अयोध्या में। ऐसा कहते हैं, कनक भवन है ना एक, तो भगवान के लिए। सुग्रीव के लिए भरत जी ने अलग बनाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी आपको इतना सुग्रीव से प्रेम क्यों है? वो तो बड़ा अस्थिर मानस वाला है, कभी वैराग्य की बात करता है, कभी भूल जाता है आपको। उसके लिए अलग भवन भरत जी ने बनाया और आपने भी स्वीकृति दे दी। बोले बात ऐसी है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, सिफारिश करने वाले हनुमान जी हैं। बीच में हनुमान जी थे। अब हनुमान जी जब वो कोई गुण दोष देखते नहीं तो मैं क्यों देखूं? तो देखो, अयोध्या में प्रवेश हुआ सुग्रीव का किसके कारण? हनुमान जी के कारण, ये हम कह रहे हैं। और अयोध्या में भी आज वो जगह है, उसका नाम है सुग्रीव किला, जहाँ पे सुग्रीव के लिए वो स्थान बनाया था। तो प्रवेश, विभीषण जी को भी रोक दिया था, सुग्रीव नहीं रोका था। देखिए वहाँ पे कल हमने कथा देखी थी, हनुमान जी ने ही कहा नहीं नहीं, आमंत्रण हमने दिया है। तो हनुमान जी के आदेश, आज्ञा, उनकी कृपा के बिना राम जी तक पहुँचा नहीं आ सकता। भक्त ही व्यक्ति को भगवान तक ले जाता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख। बोले हनुमान जी का यदि किसी ने शरण ली हनुमान जी की, तो उसको क्या मिलेंगे? सब सुख। बोले सब सुख मतलब क्या है? देखो, अपने यहाँ पे सनातन धर्म में बहुत सारे देवता हैं। क्या कहते हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास चाहिए, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी के पास चाहिए, है ना? ऐसा अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे। कितने देवता हैं? 33 करोड़ बोले गए। वास्तव में 33 कोटि है, 33 टाइप्स। कोटि मतलब प्रकार होता है, ठीक है ना? वो 11 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, प्रजापति, ऐसे सब मिला के 33 है। खैर, अनेक देवता है। चलो, अच्छा, हर देवता के बाद एक एक क्या है? डिपार्टमेंट है। जैसे मिनिस्ट्री होती है कि नहीं, अलग अलग। आपको यदि एक काम कराना है तो एक मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है। अब किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास कुछ है। लेकिन यदि किसी को सब कुछ चाहिए एक साथ, तो बोले कहाँ जाओ? हनुमान जी के पास।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, है ना। इसलिए लिखते हैं सब सुख। धन का सुख चाहिए तो हम दूसरी जगह, बल का सुख, विद्या का सुख, शक्ति का सुख, बोले सब एक ही जगह उपलब्ध है। होता है कि नहीं है? एक ही जगह। आजकल तो बड़े बड़े क्या आ गए, मॉल वगैरह आ गए, तो सब मिल जाएगा आपको। तो हनुमान जी मान लो कि भंडार है सारे सुखों के, सब सुख। अब सुख कितने प्रकार के हैं, अब सुखों की भी गणना नहीं हो सकती। वैसे तो मोटे मोटे क्या है, शारीरिक सुख, मानसिक, बौद्धिक, वाचिक, है कि नहीं। प्राय हम लोगों को शारीरिक सुख ही मालूम है, खाओ पियो मौज करो, यही सुख है, इससे आगे का सुख है ही नहीं। लेकिन उपनिषदों में बताया है, पंचकोश बताए, 5 लेयर्स, और एक एक अपने व्यक्तित्व का अलग अलग सुख है। जो अन्नमय कोश में रहता है वो बस खाना पीना घूमना इसी। जो प्राणमय कोश में रहता है वो हेल्थ को एंजॉय करता है, स्वास्थ्य को। वो बार बार देखता है कि प्राण ऊर्जा ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। कैलोरीज वगैरह देखते रहता है वो, विटामिन और सब। और क्या ये जितने खिलाड़ी लोग रहते हैं ये सब प्राणमय कोश में रहते हैं। योगी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो उसका भी सुख है कि नहीं। हाँ, बहुत सुख है। स्वास्थ्य का सुख बहुत बड़ा है, जीव के सुख से कहीं ज़्यादा स्थायी। तो प्राण का सुख है। फिर मन का सुख है, मनोमय कोश। मन मतलब भावनाओं का सुख। जो कवि लोग होते हैं वो किस में रमते हैं, ये मानसिक सुख, भावनाओं में वो विचरण करते हैं, भूल जाते हैं। उनको शरीर के सुख भी नहीं चाहिए। वो आपको किस्सा कभी मैंने सुनाया होगा, नहीं सत्संगों में, मिर्जा गालिब का। गालिब वो इतना उसमें मस्त रहता था अपने शायरी में, कुछ ध्यान ही नहीं उसको, पैसे का भी नहीं, देखो लोभ। पैसा कम पड़ गया, उधार से कर लिया पूरा। अब इतनी उधारी हो गई, एक दिन एक व्यक्ति आया उनसे पैसा मांगने, बोले नाराज होके, इतना पैसा लिया अभी तक दिया नहीं वापस। वो गालिब ने कहा कि ठीक है आप बैठिए ज़रा, चाय लीजिए, ठंडा गरम मिठाई कुछ खाइए, उसके बाद बात करते हैं। ये सुन के वो आदमी और नाराज हो गया। बोला ये सब चीज़ों के लिए आपके पास पैसा है, मिठाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए। वो गालिब ने बोला कि गुस्सा मत हो, ये भी उधार की है। ये भी तो ये उदाहरण क्या दे। वो शायरी में घंटों कवि कल्पना है ना, कवि कल्पना साधारण चीज होती है, लेकिन उसको ऐसा। अब मैं चूंकि कवि नहीं हूं इसलिए मैं वो, लेकिन आधुनिक कविता अलग होती है। एक कवि बोल रहा है, बाएं भी है दाएं भी है, बाएं भी है दाएं भी है। अच्छा, और एक पंक्ति को 2 बार तो कम से कम बोलना पड़ता है ना उसमें, ऊपर भी है नीचे भी है। अब लोग केवल सुन रहे हैं, आगे भी है पीछे भी है। अरे क्या, बोले हवा ही हवा है। अब ये क्या लेकिन ऐसी कविताएं होती है। खैर, मनोमय कोश में जो अच्छे कवि भी है, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े एक से एक कवि भारत में हुए हैं। कालिदास जी, तुलसीदास जी स्वयं बड़े कवि हैं, वाल्मीकि जी, आधुनिक भी बहुत कवि हैं। अपने तो कवि कुसुमाग्रज, ये तो भूमि है। तो कविता का एक अलग सुख है, सुख के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक है बौद्धिक सुख, मनोमय के ऊपर विज्ञानमय सुख, जिसे हम लोग ये जो गहरे प्रवचनों का आनंद लेते हैं वो क्या है, बौद्धिक सुख है। रामायण भागवत में मानसिक सुख है, और जब विचार चिंतन वैज्ञानिक लोग, कौन सा सुख, बौद्धिक सुख।
और इसलिए वो उनको भावना की भी ज़्यादा वो कदर नहीं करते, शरीर के भोग की भी नहीं। घंटों लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। तो ऐसे बहुत सारे सुख है। हनुमान जी की भक्ति से कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण ली तो ये सारे सुख मिल जाएंगे, शरीर का सुख, मन का, बुद्धि का, और सबसे ऊंचा सुख जो है वो है आत्मिक सुख, आत्म सुख। उससे बड़ा कोई सुख नहीं। यल लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम तथा। आत्मलाभ होने के बाद फिर बाकी लाभ तो क्या खिलौने हैं, बाकी छोटे छोटे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो ऐसा देखो यहाँ सुखों का भंडार। और एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम लोग जो सुख लेते रहते हैं छोटे छोटे छोटे, थोड़ी देर भोगते हैं, उसके बाद शांत, उसके बाद वापस वही। जैसे कोई एक मटका होता है, उसमें छेद हो तो क्या होता है, जब भरते हैं तब लगता है पूरा भर गया, 4 घंटे बाद खाली। ये पेट में भी यही है। अन्न जब हम खाते हैं तो बिल्कुल लगता है बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं, और ऐसा लगता है अब हम कभी खाएंगे ही नहीं, कभी कहें इच्छा होगी नहीं। जस्ट वेट फॉर 2 घंटा, उसके बाद कुछ है क्या। तो ये जो है बार बार का भरना, आत्म सुख या अध्यात्म का सुख ऐसा है, अनंत सुख है। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हनुमान जी के पास वो सुख है। यदि शरण ले ली जाए तो ये सुख से हम भी सुखी हो सकते हैं। शरण लेने का अर्थ क्या है? तो ऐसा कहा 6 चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, उसको कहते हैं शरण। आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। बोले ये 6 चीज़ें अपने जीवन में आ जाए तो हो गई शरणागति पूरी। बोले क्या 6 चीज़? तो कहा जो हनुमान जी को अच्छा लगता है वही संकल्प कीजिए। आनुकूल से संकल्प। अब हनुमान जी को राम नाम अच्छा लगता है तो हम भी संकल्प लें। प्रातिकूल से वर्जनम, दूसरी बात जो प्रतिकूल है, राम जी के प्रतिकूल, भगवान के प्रतिकूल उसको छोड़ें। दूसरी बात। तीसरी बात रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान रक्षा करेंगे ये पूरा विश्वास हो। हाँ, 100% विश्वास, ऐसा आधा अधूरा नहीं। पूर्ण शरणागति में चाहे सुख मिले, दुख मिले, रोग होवे, बोले वो रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद जी को देखिए, कितना उनको यातना दी गई, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, छोड़ा नहीं उन्होंने। तो पक्का विश्वास ये यदि होगा तो शरणागति है। रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, जब हम भगवान का ही वर्ण करें। वर्ण करना मतलब चुनना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम किसको चुनते हैं? भगवान को। बोले भगवान ही बचाएंगे, ये भाव। धन या मित्र या परिवार मालूम नहीं। तो जो भक्त होता है शरणागत, वो कहता है यदि मुझको रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो वही बचाएंगे, इसलिए वो उन्हीं का वर्ण करता है। जैसे कन्या जो है वो एक राजकुमार का वर्ण करती है, उसके गले में डाल देती है माला। ऐसे हैं। तो ये हुआ क्या? वर्णम तथा। और 5वीं बात कही आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब अपने आप को पूरी तरह झुका देना भगवान के सामने। निक्षेप मतलब जैसे गिर जाना पूरी तरह, दंडवत। इसको नवविधा भक्ति में कहा है निवेदनम, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अंतिम क्या है? निवेदनम, आत्मनिवेदन। और अंतिम 6ठी बात लिखी कार्पण्य। कार्पण्य मतलब अपने में दीन भाव होना।
मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, ये भाव सूरदास जी ने भी लिखा, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से और कुटिल खल कामी कौन होगा। तो अपने में दीन भाव और आप कैसे दीन दयालु, ये 6 चीज़ें हुई तो आप शरण में चले गए। और गीता में भी भगवान बार बार कहते हैं कि नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम। तो इसलिए लिखते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब स्वयं हनुमान जी ही रक्षक है तो क्या डरें, किससे डरें हैं। ये देखिए, भक्ति जो है व्यक्ति को निर्भय करती है ना। भक्ति भी हो और डरे भी, ये संभव नहीं है। जितने भी भक्त लोग हुए हैं उनके जीवन में आप देखिए निर्भय है, न दुनिया से डर रहे हैं, न पशु पक्षी से डर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं। हम लोगों को तो एक कॉकरोच दिख जाता है तो डर लगता है, झूरळ म्हणतात ना मराठी, झूरळ। एक बड़ा अच्छा एक फियर सर्कल है, कैसा लोग कौन किससे डरता है। वो जो स्त्री है वो किससे डर रही है, तो बोले कॉकरोच से। कॉकरोच किससे डर रहा है, तो बोले छिपकली से। छिपकली किससे डर रही है, तो बोले बिल्ली से। बिल्ली किससे डर रही है, तो बोले कुत्ते से। कुत्ता किससे डर रहा है, तो बोले पुरुष से। पुरुष किससे डर रहा है, तो बोले स्त्री से। फिर स्त्री किससे डर रही है, फिर कॉकरोच से। ये घूम सब एक दूसरे। अभयम, भर्तृहरि जी ने लिखा है, वैराग्य मेवा भयम। हर व्यक्ति किसी न किसी से भयभीत है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। खैर, तो यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति हो तो ये भय वय तो सब गायब हो जाएगा। यमराज भी जिससे डरता है, बताइए। हनुमान जी भगवान शंकर के ही क्या है, अंश है। और शंकर जी का क्या नाम है, महाकाल मृत्युंजय है कि नहीं। मार्कंडेय की कथा है कि नहीं, वो डरे नहीं वो। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, और आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अब कहते हैं, देखिए ये हनुमान जी का तेज कैसा है। तेज का अर्थ है प्रताप, शक्ति, सामर्थ्य, ये सब है। बोले उनके एक हाँक से 3 लोग कांपते हैं। जब हनुमान जी लंका से चले हैं ना, तो वहाँ आता है, गर्भ स्रवई सुनि निशि सरज नारी, है ना, महाधुनि गर्जा। हनुमान जी ने जोर से गर्जना की। वो गर्जना से क्या हुआ, जितनी वहाँ पे गर्भवती राक्षसियाँ थी उनके गर्भ गिर गए। जाते जाते भविष्य काल के असुरों को उन्होंने मार दिया। और कहते हैं रावण ने जब हाँक सुनी तो उसके सारे बंधन ढीले हो गए, वो ढीला हो गया। आता है वर्णन। और कहते तीनों लोग हाँकते कापे, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तीनों लोग भी आता है ना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग, बीच में एक छूट गया, तीनों लोग हाँकते कापे। तीनों लोग मतलब कौन से लोग, पाताल लोक, पृथ्वी और ऊपर का आकाश। संकट मोचन स्तोत्र है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी का यश जो है ना, गोस्वामी जी ने इतना गाया है, उनका मन भरा नहीं है केवल रामायण। आप कवितावली पढ़िए, एक से एक प्यारी, और उनके जो शब्दों का चुनाव किया है उसको सुन के ही, पढ़ के एकदम वीर रस जागता है। तो संकट मोचन स्तोत्र में भी हनुमान जी ने तीनों लोकों में कैसा अपना प्रताप जमाया है ना, उसका वर्णन है। इसलिए 2-4 पंक्ति में पढ़ देता हूँ।
रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट बारो। आनी खगेश तबे हनुमान जु बंधन काटी सूत्रा निवारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सोबल देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसकी चाल भी बड़ी अच्छी मराठी में चाल म्हणजे राग। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो वहाँ पे तीनों लोक का वर्णन है। कहते पाताल लोक में अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को चुरा के ले गया था। विभीषण का ऐसा एक नकली रूप लेके उसने जो है राम लक्ष्मण को चुरा लिया। अहिरावण रावण का मित्र था, उसको जो है वो राम लक्ष्मण को पाताल लोक। हनुमान जी वहाँ गए हैं, क्या यहाँ वर्णन है ना, अहिरावण। वो जो अहिरावण वहाँ नीचे पूजा कर रहा था देवी की, और बलि किसकी रखी थी, मतलब बलि देने वाला था राम और लक्ष्मण को, बताइए। तब वहाँ हनुमान जी गए, वहाँ एक मकरध्वज नाम का कौन है, एक द्वारपाल है, बोले ये उससे युद्ध हुआ है हनुमान जी का। उसने कहा कि अहिरावण तब तक नहीं मरेगा जब तक वो एक 5 वहाँ ज्योतियाँ थी वो एक साथ बुझाएगा नहीं कोई। कथा आती है, इसलिए हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए, तभी उनका नाम हुआ है पंचमुखी हनुमान। हाँ, तो वो सब कथा में कथा है। तो पाताल लोक में उन्होंने वो अहिरावण को मारा है और दोनों को छुड़ाया। अच्छा, पृथ्वी पर तो सारी लीलाएं उनकी हुई है ही। लक्ष्मण जी को हाँ लाय संजीवन लखन जिया है। और आकाश में बोले गरुड़, जब भगवान को बांध दिया नागपाश से, तो आकाश में उड़ के उन्होंने गरुड़ को लेके आए और कहा इसको ये बंधन को तोड़ो। और आकाश में वैसे भी गए ही है। तो उच्च लोक, मध्य लोक, पाताल लोक, तिहु लोक, तीनों लोक में हनुमान जी की क्या है कीर्ति, यश छाया हुआ है। और अगली पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब ये पंक्ति तो सबको याद है, भूत पिशाच निकट। हाँ, इसके लिए हनुमान चालीसा बहुत प्रसिद्ध है। भूत पिशाच, ये भूत पिशाच आते नहीं, ये क्यों नहीं आते हैं? देखो, ये भूत प्रेत जो है ना वायु रूप होते हैं, इनका कोई आकार तो होता नहीं है, वायु रूप होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना, अरे इसको जो हवा लग गई है, जब कोई जैसा विचित्र हवा लग गई है। लेकिन जब हनुमान जी आते हैं तो इनकी हवा निकल जाती है। हिंदी में कहते हैं हवा निकल जाना। तो महावीर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। देखो, प्राय जब भूत प्रेत इत्यादि लग जाते हैं तो लोग क्या झाड़ फूक करते हैं और विचित्र तरह के मंत्र बोलते हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, बस हनुमान चालीसा पढ़िए, महावीर का नाम ही इनको भगा देगा। और विश्वास कीजिए ऐसा हुआ है, अनेक अनुभव है लोगों को। तो हनुमान जी तो वायु रूप है और अनंत वायु है उनके पास। ये जो वायु रूप है तो कहाँ उड़ जाएंगे मालूम ही नहीं। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये भूत वगैरह होते हैं क्या? ये लोगों का बड़ा टॉपिक है। और जब ये निकलता है तो बड़े किस्से, लोग डरते भी रहते हैं लेकिन चर्चा भी करते रहते हैं। वो जैसे वो क्या सिनेमा भी होते हैं ना, कौन से भयानक सिनेमा, हॉरर मूवी। अब जब वो देखते हो चिल्लाते भी हाँ हूँ, तो फिर देखने क्यों गए हो? डरते भी है और देखते भी है। तो
ये भूत इत्यादि होते हैं क्या, लोगों का ऐसा प्रश्न है। अब आपको बताएं, वैसे तो 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी है, ठीक है ना, तो है। अब है इसलिए फिर डरना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब हनुमान चालीसा सुन ली, फिर क्या डरने की बात है। ये वास्तव में इसका अर्थ होता है, ये सारी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वातावरण में, ये भूत प्रेत इत्यादि योनि कब मिलती है, जब उनके कर्म कुछ ठीक नहीं होते। मतलब इतने बढ़िया भी कर्म नहीं कि उनको कोई शरीर मिले, वो भटकते रहते हैं तो वो ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई। अच्छा, कहाँ चले जाते हैं, बोले जो मानसिक रूप से क्या हो, थोड़ा कमजोर हो, उनके ऊपर ये सारी शक्तियाँ ज़्यादा अटक। इसलिए जब भक्ति हो, और हनुमान जी की विशेष रूप से, तब ये दूर दूर तक मतलब पास आते नहीं, दूर ही रहते हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एक किस्सा मैं हमेशा सुनाता हूँ। किसी व्यक्ति कहीं वो स्मशान के पास से जा रहा था, तो लोगों ने पूछा, मतलब लोगों ने ऐसा सुना था कि इधर कुछ प्रेत वेत होते हैं। तो एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसने पूछा, एक उधर से आ रहा था आदमी, यहाँ कोई प्रेत वेत तो नहीं रहते हैं कोई। उसने कहा मुझको मालूम नहीं, क्योंकि मैं 20 साल पहले मर गया हूँ। ये तो जो बेहोश हो गया ऐसे बड़े बड़े किस्से हैं, कुछ कुछ मजाक भी काफ़ी है ना। तो इनसे कुछ डरने की ज़रूरत है नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आगे क्या, तो बोले आगे क्या चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, नहीं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुत बीरा। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा। अब यहाँ पर भी शब्द आया सब, नासे रोग हरे सब पीरा। तरह तरह के रोग है। अब रोगों की मैं चर्चा करता नहीं, मन खराब हो जाएगा क्योंकि सबको अपने अपने रोगों की याद आ जाएगी तो ऐसा लिखा है, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर जो है व्याधियों का मंदिर है। और रमण महर्षि एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए दक्षिण भारत में, उनको कैंसर हो गया था। वो तो बड़े ऊँचे, तो बोले आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है, इतना ये हो गया, दुख नहीं हो रहा है? बोले इसमें दुख की कोई बात नहीं है, हर चीज़ को रहने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं। अब रोग कहाँ जाएंगे, उनका रहने का स्थान यही है। बताइए कितना ऊंचा है हमारे भीतर ये सोच नहीं आती। हमारे भीतर ये रोग मेरे को ही क्यों हुआ है, भगवान क्यों इतना उनको इधर उधर के लोग नहीं दिखते अड़ोसी पड़ोसी को जाना चाहिए था, इधर कैसे आ गया पैकेट तो रोग जो है, रोग हो गया ऐसा बोल के हम उसको और दुखी होते हैं। ओके, आया है, ठीक है, जो भी उपचार हो सकता है कीजिए। तो यहाँ कहते हैं एक उपचार क्या है, तो बोले भक्ति का, हनुमान जी का नाम स्मरण। बड़े बड़े भक्त हमने देखे हैं, हाँ, एकदम उनका शांत है मन है, कितना ही पेन है, दर्द है, लेकिन शांत है, क्योंकि उन्होंने मन वहाँ से हटा लिया है। मन एक ऐसी ऊंची जगह लगा दिया है कि वो रोग का भान ही नहीं। अच्छा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो रोग से अछूता हो। रामकृष्ण परमहंस भी,
उनसे भी जब कहा कि आप तो काली माँ से बात करते हैं, बोलिए उनसे ये रोग को दूर कीजिए, तो उन्होंने क्या, ये शरीर के लिए मैंने सारी उपासना की, शरीर को बचाने के लिए, शरीर के सुख के लिए। तो यहाँ पर कहा कि यदि ये रोगों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो बोले क्या करो, हनुमान जी की शरण। अच्छा, अब रोग दो तरह के हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। कभी हम रामचरितमानस लेंगे तो उसमें उत्तरकांड में एक मानस रोगों की चर्चा है, बड़ा रोचक वर्णन है, मानसिक रोग। और आज के समय में शारीरिक रोग तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं कौन है, मानसिक। सारी सुविधा सुख सुविधाएं हैं, लेकिन डिप्रेशन है, होता है ना, विषाद है, मालूम नहीं, टेंशन है। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, बोले कई लोगों का जीवन टेंशन में ही, कल भी टेंशन में, आज भी और कल भी। अपने अंग्रेजी में 3 तरह के काल होते हैं कि नहीं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, वर्तमान प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों काल में टेंस त्रिकाल में। तो मानसिक रोग है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारी मन की बीमारियों की जड़ है अविद्या, मोह। और फिर वो कहते हैं काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध जरई नित छाती जारा। लगभग 15-20 मानसिक रोगों का वर्णन है। उसमें 2-3 बता देता हूँ। काम वात, वात रोग होता है ना, वायु रोग, गैस इत्यादि वात। बोले वो क्या है, कामना जो है ना वो वात रोग है। कामना एक तूफान की तरह, जैसे वायु अभी आया था ना तूफान, वायु। कामना एकदम मन को पूरी तरह क्या है, मंथन कर देती, मथित देती। तो बोले एक वात रोग काम है, काम वात। कफ लोभ, कफ रोग होता है तो कफ ही कफ निकलते ही जाता है, वो क्या है, लोभ। मन में जो लोभ है वही कफ है। दोनों में समानता क्या है, जैसे वो कफ कब खत्म होगा कब समझ में आता नहीं, ऐसे ही लोभ, लोभ इतना है। इसलिए वो गांधी जी ने कहा है ना, यू कैन फुलफिल द नीड ऑफ एंटायर वर्ल्ड बट यू कैन नॉट फुलफिल द ग्रीड ऑफ वन पर्सन। पूरे जगत की जरूरत को पूरा हम कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकते। तो ये लोभ कफ की तरह है। और तीसरा क्या, क्रोध। क्रोध के रोग से हम लोग ग्रस्त है कि नहीं, बात बात पे गुस्सा आ रहा, बात बात पे गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ों। तो बोले ये क्या है, अरे ये एसिडिटी, ये अम्ल पित्त है, पित्त रोग। और पित्त और क्रोध में भी समानता है। क्या है, जब ये पित्त बढ़ जाता है तो सब जलता है, छाती जल रही, पेट जल रहा है, गला जल रहा है, जलन जलन होती है। फिर क्या, हम पीते हैं, सोडा पीते हैं, फिर क्या वो जेल्यूसिल और डाइजिन, और लोग जो है बोलते हैं अरे ज़्यादा मत खाओ पार्टी में, बोले नहीं रखी, डाइजिन रखी है खाने को कैसे छोड़ेंगे 2 गोली ज़्यादा खा लेंगे तो ये पित्त रोग। क्रोध आता है तो भी हम सब जलते हैं कि नहीं, मन जल रहा है, वाणी में तेज आ गया है, आँख में लाल हो गई है ऐसा सुंदर, इतना रोचक वर्णन है। तो यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी की भक्ति से ये रोग भी जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह, क्योंकि स्वयं वो निरोगी है। पहले ही दिन बताया था आपको, अरोगम, अजाड्यम और निरोग। तो ना से रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर। देखो शर्त क्या है, जपत निरंतर हनुमत भी। ये नहीं कि बस एक बार जय 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 हनुमान गोसाई बोल दिया और
अरे अभी मेरा सिर दर्द तो गया ही नहीं। लिखा तो है हनुमान चालीसा में। जपत निरंतर। तुलसीदास जी के भी भुजा में बहुत दर्द था, तो उन्होंने हनुमान जी की उपासना की थी। कोई कहता है हनुमान चालीसा तभी लिखी उन्होंने, कोई कहता है हनुमान बाहुक लिखा, है ना, ऐसे लोग अलग अलग, लेकिन हनुमान जी की उपासना की उन्होंने। तो शारीरिक मानसिक सब रोग निवृत्त हो सकते बशर्ते निरंतर। अच्छा, आपने लौकिक व्यवहार में भी आप देखिए, यदि किसी को रोग हो जाता है तो वो निरंतर जप करता है कि नहीं दवाई का। अरे दवाई लाओ दवाई लाओ, या डॉक्टर का जप करता है कि नहीं, डॉक्टर के पास ले जाओ डॉक्टर। तो यहाँ पर भी यही भाव है। यहाँ डॉक्टर और दवाई कौन है? हनुमान जी है। तो निरंतर, निरंतर मतलब हर दिन सातत्य होना चाहिए। ये संडे टू संडे नहीं, केवल मंगलवार नहीं, केवल शनिवार नहीं, रोज जपत निरंतर हनुमत। और संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी कहते हैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। फिर शर्त क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणे का सीधा मतलब होता है संपूर्ण व्यक्तित्व से। ध्यान से सुनना, अपने व्यक्तित्व के 3 भाग है, समझ लीजिए, मन, वाणी और कर्म। ये तीनों जब एक जगह मिलते हैं, केवल अध्यात्म क्षेत्र में नहीं, जगत के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो तीनों को एक जगह मिलाना पड़ेगा कि नहीं। कहते हैं जैसा आप बोल रहे हो वैसा करो, जैसा सोच रहे हो वैसा बोलो। ये तीनों की एक ट्यूनिंग, एक लाइन होनी चाहिए। नहीं तो बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मन में कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी, कहते हैं ना। तो 3 दिशा में जाएंगे तो नहीं होगा। संपूर्ण होल पर्सनैलिटी, मन क्रम वचन। खिलाड़ियों को आप देखिए, मन से वो उसी का चिंतन कर रहे हैं। तेंदुलकर के लिए कहा गया, बोले ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, थिंक क्रिकेट। कैसे वो सफल हुआ? बोले बस यही, मनसा वाचा कर्मणा। वो क्या है? क्रिकेट की उपासना है। जितने वैज्ञानिक लोग सफल होते हैं वो क्या है? विज्ञान की उपासना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ कहते हैं मन क्रम वचन। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। समर्पण भी करना है तो बोले शरीर मन वाणी से, केवल वाचिक नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोल तो रहे हैं लेकिन अंदर मेरा ही है। बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि। हाँ, तो ये है मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन। और सब पर राम तपस्वी राजा, तिन के काज सकल तुम साजा। इस पंक्ति को बोल के पूर्ण करें। सब पर राम तपस्वी राजा, कहते हैं हनुमान जी सबसे ऊपर है। पर, हाँ, पर मतलब क्या? उच्च। आपने 2 शब्द सुने, परम अपरम। पर मतलब ऊपर, परमात्मा, परमेश्वर, पराम शांति, है ना, पर आता, पर ब्रह्म, परमार्थ, परम अर्थ। तो परम का अर्थ है ऊंचा, जिससे ऊंचा और कोई नहीं। एक ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया, सुपर कंप्यूटर। बोले अब इसका हिंदी में नाम क्या रखे? तो नामकरण किया गया परम कंप्यूटर। क्योंकि वो क्या है? परम, सुपर। तो सबसे ऊपर कौन है? बोले राम। और ये नारद जी ने भी कहा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। गुस्से में बोला है उन्होंने, लेकिन सही बोला है। नारद मोह के प्रसंग में आता है, जब उनका मुख बंदर का बना दिया ना, वानर का, तब उन्होंने डांटा है भगवान को। बोले आपके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए जो है आप जो मन में आता है वो करते हैं। भगवान ने कहा आधी बात तो सही कह रहे हो, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो सब पर राम तपस्वी राय, सबसे ऊपर राम है। लेकिन ऐसे राम जी का भी काम किसने किया? हनुमान जी ने। दुनिया चले ना
श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। कल ये भजन गाएंगे। तो तिनके काज सकल तुम साजा, सब पर राम। अब देखो एक वेदांत की बात सुना दे, सबसे ऊपर कौन है? तो उपनिषदों में आता है, गीता में भी आता है, इंद्रियेभ्य परारथा अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धेरात्मा महान पर। बोले इंद्रियों से परे विषय है, विषय से परे मन है, मन से परी बुद्धि है, बुद्धि से परे महत बुद्धि है, समष्टि बुद्धि है, समष्टि बुद्धि से परे अव्यक्त है। ये सब बड़े बड़े शब्दों में बोल रहा हूँ। और अव्यक्त से परे कौन है? पुरुष। और सा काष्ठा सा परागति, उससे ऊपर कुछ नहीं। जब हम वेदांत की कक्षा प्रारंभ करेंगे तब उसमें चर्चा हम कभी करेंगे आश्रम में। 10 तारीख से तो कर ही रहे हैं आत्मबोध की कक्षा, तो उसमें सब आता है। इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे, परे मतलब दूर नहीं, परे मतलब सूक्ष्म। तो परमात्मा जो है, जो राम, अंतर्यामी राम, वो सबसे ऊपर, सब पर राम। तुलसीदास जी ने देखिए पूरा वेदांत पढ़ा था। अब ऐसे राम जी का भी कार्य आप करते हैं तो आप कितने बड़े होंगे। लेकिन हनुमान जी की यही तो बड़ी बात है, इतने बड़ा बॉस है उनका, उनका वो काम करते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? चरण में, अभिमान का जरा भी स्पर्श नहीं। तो ऐसे श्री हनुमान जी की भक्ति हम लोग करें। और कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल। कोई भी इच्छा हो, मनोरथ, वो इच्छा पूर्ण करने में हनुमान जी सक्षम है। और अमित फल, अमित का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं, उसको कहते हैं अमित। हाँ, अमाप। पहले आया था सब सुख, तो अमित फल पावे। इस तरह हनुमान जी की उपासना का क्या फल है ये बताया जा रहा है, और अंतिम चौपाइयों में और आएगा। हाँ, संकट कटे मिटे सब पीरा, कल देखेंगे वो। अब कल जो है हम लोग अपने इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का अपना पूर्णाहुति होगी। तो कल हम लोग हनुमान जी की आरती भी गाएंगे, गुरुदेव की भी आरती गाएंगे, और उससे ही समापन होगा। और कल एक और बात है, परसों पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्मदिन है, जयंती है, गुरुदेव जयंती है। तो अब ये मन में आया कि इतने सारे यहाँ लोग हैं तो सबके साथ ही मिलके हम लोग मनाएं। तो कल ही हम लोग यहाँ पे संक्षेप में पादुका पूजा भी गुरुदेव की करेंगे, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की। संक्षेप में 108 नामों से। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चिन्मय मिशन के किसी कार्यक्रम में पहली बार आए हैं? जरा हाथ ऊंचा कीजिए। ओके। और कितने लोग आते रहे हैं? जरा वो, क्या मैंने बोला? अरे कितने लोग नहीं आए हैं? अभी पहले नहीं आए ना, ठीक है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 5 मिनट संक्षेप में आपको मिशन का परिचय देके हम पूर्ण करें। देखो, ये जो कार्यक्रम है ये चिन्मय मिशन नासिक ने आयोजित किया है। आपको आनंद आ रहा है क्या? जरा जोर से नहीं बोल रहे हैं आप। बोले स्वामी जी आप ऐसे डांट के पूछेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की कृपा से ही ये सब हो रहा है। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि लौकिक इसमें भी। उन्होंने LLB किया था और MA इंग्लिश में वो बोलते थे, दक्षिण भारत के थे, और जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। और पहले उनको ज़्यादा ये साधु महात्माओं में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो गए थे हरिद्वार ऋषिकेश, किस भावना से मालूम है? बोले वहाँ पे साधु लोग काफ़ी है, उनके ऊपर एक स्टोरी लिखेंगे, इनकी पोल खोलेंगे कि ये सब लोग क्या है, पृथ्वी पर भार है। और बोले साधुओं का जीवन जानने के लिए किसी आश्रम में जाना पड़ेगा, तो वो स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में ठहरे। आज भी वो आश्रम है डिवाइन लाइफ सोसाइटी का ऋषिकेश में।
और जब वो वहाँ ठहरे और उन्होंने पास से जब देखा तो कुछ छुट्टी लेके आए थे, वो छुट्टी एक्सटेंड करते चले गए। और साधुओं की पोल खोलने आए थे, स्वयं साधु बन गए। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उनको दीक्षा दी, नाम दीक्षा, और तब उनका नाम हुआ स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज। पहले उनका नाम था बालन। तो इस तरह उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। और स्वामी शिवानंद जी योगा और सेवा कार्य और इसमें काफ़ी एक्सपर्ट थे। लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी कि थोड़ा उनको वेदांत ज्ञान चाहिए था, उपनिषद गीता इत्यादि सुननी थी। तो शिवानंद जी महाराज ने कहा आप तपोवन जी महाराज के पास जाइए, उत्तर काशी में। तो उन्होंने उनको भेजा तपोवन जी महाराज के पास। और तपोवन जी महाराज तो बहुत ही तपस्वी, जैसा नाम वैसे ही उनके गुण थे। लेकिन उनके यहाँ रहना उतना आसान नहीं था। सुबह 4 बजे उठना और गंगा के ठंडे बर्फीले पानी में नहाना, फिर भिक्षा मांग के लेके आना, ये सब शिष्यों को करना पड़ता था। गुरुदेव ने किया काफ़ी, उनका पूरा जीवन तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। एक यहाँ पर मूवी बतानी चाहिए, उनकी एक मूवी बनाई हमने, ऑन ए क्वेस्ट, सब लोगों को दिखाएंगे कभी, 2 घंटे की। उसमें पूरा उनका जीवन यात्रा बताइए। तो उसमें आपको समझ में आएगा कितना कठिन था वहाँ रहना। वास्तव में जब तपोवन जी के पास वो गए हैं चिन्मयानंद जी, और कहा कि हमको वेदांत सीखना है, बड़े कष्ट करके गए। 1950 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय तो इतने वाहन इत्यादि भी नहीं थे। वो गए तो तपोवन जी ने कहा क्या प्रमाण है कि आपको शिवानंद जी ने भेजा है, कुछ पत्र लेके आए हो? बोले नहीं। बोले वापस जाओ लेके आओ। वापस वो गए हैं, इतने नीचे फिर आए ऋषिकेश, लिखवाया, फिर वो गए ऊपर। मज़ेदार बात हुई कि बाद में तपोवन जी ने पूछा ही नहीं कि पत्र लाए हैं कि नहीं। देखना वो चाहते थे कि वापस आता है क्या। हाँ, फिर आए हों। और बहुत सुंदर उन्होंने पूरा ज्ञान को पचाया, सुना ही नहीं, पचाया। और इस वेदांत ज्ञान से इतने वो अभिभूत हो गए, बोले क्यों नहीं इसको समाज में दिया जाए। गंगा जी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि गंगा जी देखो ये हिमालय से निकल के गंगा सागर तक जाती है, कितने लोगों को पवित्र करती है, कितने लोगों को लाभ देती है, क्यों ना इस ज्ञान गंगा को भी प्रवाहित करें। और तब वो नीचे आए। उन्होंने सबसे पहला प्रवचन पूना में किया, रास्तापेट गणपति मंदिर, आज भी है वो मंदिर। तपोवन जी महाराज ने कहा था, बोले कौन सुनेगा वेदांत वगैरह, सब लोग तो अपने भोग में लगे हुए हैं, दुनिया की चीज़ों में हैं। 4 लोग भी यदि आ जाए तो कंटिन्यू करना, नहीं तो वापस आ जाना, तुम्हारा घर हिमालय है। गुरुदेव कहते हैं कि पहले प्रवचन में बराबर 4 लोग थे, वक्ता को मिला के। मतलब 3 ही लोग। लेकिन जैसा ही लोगों ने उनका प्रवचन सुना, इतनी भीड़ बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, जगह ही नहीं रही। और अंग्रेजी में ही यूज्ड टू रोअर लाइक, उनके प्रवचन में कोई सो नहीं सकता था। हम लोगों के प्रवचन में लोग अच्छे से सोते हैं। दहाड़ते थे वो बड़ा। और उन्होंने जो है फिर आगे चल के, जब लोगों ने कहा कि एक संस्था बनानी चाहिए, तो चिन्मय मिशन की स्थापना 1952 में हुई। और आज 300 से ज़्यादा केंद्र पूरे विश्व में, 25 से ज़्यादा देशों में अपनी शाखाएं हैं। अमेरिका में ही 40 आश्रम है लगभग, और अनेक देशों में है, यूरोप में है, लंदन में है, साउथ अफ्रीका में है, कुवैत में है, बहरीन में है, अनेक देशों में। आप गुरुदेव लगभग 40 वर्ष तक विश्व का भ्रमण करते रहे हैं, और उपनिषद और गीता इसके ऊपर उनके प्रवचन होते रहे। और इतने हजारों की संख्या में उनके पुराने फोटो तो बम्बई के, हाँ, आज़ाद मैदान वगैरह में हजारों, सब नीचे बैठे हुए लोग। उस समय के फ़ोटो और अब इस समय के फ़ोटो जब हम देखते हैं, मतलब अभी के प्रवचनों में, एक फ़र्क दिखता है क्या। उस समय हजारों लोग ज़मीन पे बैठते थे, कुछ ही लोग चेयर पे बैठते थे। अब क्या होता है, पहले लोग चेयर ढूंढते हैं, कुर्सी, प्रमोशन हो गया है।
तो इतने सारे लोग 5-5 हज़ार लोग सुनते रहे। और गुरुदेव ने फिर एक वेदांत कोर्स शुरू किया, जो सबसे महत्वपूर्ण है चिन्मय मिशन की एक्टिविटी। वेदांत कोर्स बम्बई में अंग्रेजी में होता है 2 वर्ष का रेसिडेंशियल कोर्स, और उसमें जो 20 से 30 वर्ष के अविवाहित युवक युवती, उनको जो है पूरा वेदांत, मतलब 8 उपनिषद, फिर प्रकरण ग्रंथ शंकराचार्य जी ने जो लिखे हैं, विवेक चूड़ामणि, तत्वबोध, आत्मबोध, ये सब, तो ये सब उनको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अनेक तरह की गतिविधियां हैं। अब मैं उसका वर्णन तो क्या करूं। बच्चों के लिए बाल विहार है, युवा केंद्र के लिए, युवाओं के लिए युवा केंद्र है। उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ लोगों के लिए वानप्रस्थ संस्था बनाया। लगभग 90 विद्यालय हैं अपने, चिन्मय विद्यालय। तो इतना ये उन्होंने बीज लगाया था, आज वटवृक्ष की तरह हो गया है। चिन्मय मिशन नासिक में भी है, और यहाँ पे अभी अभी 4-5 महीने से हम आए हैं और यहीं पे रहेंगे और सारे रोज की कक्षाएं वगैरह लेंगे। उसके अलावा ब्रह्मचारिणी प्रेरणा जी भी है, जरा खड़े हो जाइए, ये भी क्लासेस लेती है। अभी इन्होंने बाल विहार का शिविर भी लिया, आगे गीता पठन स्पर्धा भी लेती है। तो इस तरह यहाँ पर भी गतिविधियाँ चलती है। तो आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप ज़रूर आश्रम में आए। चिंचबन में है ये, इसके ऊपर भी पता आपको मिल जाएगा, बाद में दे देंगे शायद, इसमें लिखा नहीं है। खैर, चिंचबन है पंचवटी में, वहाँ पे ज़रूर उसमें आइए। अच्छा, जब आप आए हैं तो आपको ये एनवलप दिया है, बोले ये क्यों है, ये क्या है। तो देखिए, इतना बड़ा कार्य, उसके लिए धन भी लगता है। अब इस आयोजन के लिए भी धन तो लगता ही है। तन मन धन के बिना तो काम होता नहीं। केवल बातें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लोग करते हैं, लेकिन धन की जब बात आती है, अध्यात्म भी लोगों को फ्री चाहिए। देखो, इसी अजीब बात है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि इस धर्म को बचाने के लिए, इसका मतलब संरक्षण के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए पैसा भी चाहिए। और ऐसा लिखा ही है कि गृहस्थाश्रम धन्या, सन्यासी के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कार्य करना है तो जो अच्छे सदगृहस्थ है, जो सत्संगी है, उन्हीं से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी से तो नहीं। तो गुरुदेव ने तो, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने ये कहा कि यदि आपको लगता है कि ये कार्य बढ़ना चाहिए तो ज़रूर इसमें क्या करें, सहयोग करें। तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, इसमें ज़रूर आप योगदान कीजिए। मराठीमध्ये म्हणतात सढळ हात्याने द्यावे, और दान से पैसा कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही है। लक्ष्मी जी की भी कृपा होती है। ऐसा लिखा है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, देना चाहिए। यज्ञो दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। जब हम ज्ञान लेते हैं तो उसका पूरा फल तभी आता है, बोले जब आप कुछ कृतज्ञता व्यक्त करें। और ये कृतज्ञता गुरु परंपरा के लिए व्यक्त की जा रही है। इसको कहते हैं ऋषि ऋण। 3 प्रकार के ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो ये ऋषि ऋण को फेड़ना है, मराठी में चुकाना है। तो ज़रूर ये एक दान एक बड़ी अच्छी साधना है। कुछ नहीं कर सकते तो दान ही करना चाहिए। देखो, बड़ा बड़ा जप तप नहीं कर सकते तो, और भगवान की कृपा और अधिक बरसती है। ऐसा लिखा है, दानम भोग नाश तिस्रो गतय भवंती वित्तस्य। धन की 3 गति होती है, या तो भोग करें, या किसी को भोग न करने दे तो नष्ट हो जाती है, और तीसरी है दान। उत्तमा गति दान है। तो इसलिए ये आप जरूर कीजिए, यदि आपको लगता है तो, ज़बरदस्ती इसमें नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग गतिविधियाँ, अनेक उपक्रम हम लोग लेने वाले हैं। तो इसके लिए नाम, पता, ये सब आप लिख दीजिए, तो आपको सूचना हम दे सकेंगे कि ये कार्यक्रम हो रहा है, आप आइए। और अनेक हम लोग को, अब इस परिवार से आप लोग जुड़िए और पूरे नासिक में इसका विस्तार कीजिए। तो उसके लिए अनेक कार्यकर्ता भी चाहिए, सेवक भी चाहिए। तो आप इसमें ज़रूर थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए। इसलिए यहाँ पे ये अलग अलग वो लिखा है, अभ्यास वर्ग है, बाल विहार सेवक है, कार्यकर्ता है, उसमें आप ज़रूर टिक लगाइए। ठीक है। तो नाम, पता, ईमेल, ये सब आप दीजिए।
और जुड़िए। जब आप मेंबर बनेंगे तो हम आपको रिमेंबर करेंगे ना एक रजिस्टर में आ जाएगा ना नाम पता, और जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक रजिस्टर भी रखा हुआ है, उसमें भी अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये ज़रूर बड़ी कृपा होगी यदि आप इसमें सहयोग करेंगे तो कल आप ये लेके आएँ, और कल हम पूर्णाहुति के साथ हनुमान चरित्र जो हमारा चल रहा है चिंतन वो पूर्ण होगा। आइए 2 मिनट नाम स्मरण करके। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।